आपने कभी सोचा है कि घर के काम हमें इतना थकाते क्यों हैं, जबकि काम इतना मुश्किल नहीं होता? शायद मसला काम का नहीं, उसे मैनेज करने के तरीके का है। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो हर घर में काम करने वाली औरत का वक्त और एनर्जी बचा सकती हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाली हूँ जो तकरीबन हर घरेलू खातून के मसले का हल बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आपके वक्त और एनर्जी को बचाने के लिए सबसे पहली टिप ये है कि अपने आने वाले दिन को प्री प्लान करें। यकीन माने ये मेरा आजमूदा है। डायरी और पेन लीजिए, रात को सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे को प्लान करें और उसे लिखें। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं, किसी ख़ास जगह जाना चाह रहे हैं या घर का कोई पेंडिंग काम करना चाहते हैं तो उसे राइट डाउन करें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब हम किसी काम को लिखते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को करने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाता है। और नेक्स्ट डे जब आप वो काम करने लगते हैं तो आपको कोई बर्डन, कोई बोझ, कोई बोरियत महसूस नहीं होती। अपने वक्त और एनर्जी को बचाने के लिए टिप नंबर 2 ये है कि अपने किचन के काम को डेली की बेसिस पर डिवाइड कर लें। यकीन माने इससे आपकी एनर्जी भी बचती है और इससे आपका किचन भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये देखने में आता है कि जब कोई फेस्टिव ओकेजन या समथिंग कुछ ख़ास होता है तब हम पूरा किचन जो है वो अपना निकाल कर बैठ जाते हैं और सारी सफाइयाँ करने में लग जाते हैं। उसके बाद जो हम थकते हैं तो फिर ना हमें अपने हुलिये का ख्याल रहता है ना ही अपनी सेहत का। इसलिए डेली की बेसिस पर अपने काम को डिवाइड कर लें। कभी भी किचन को एक साथ निकाल कर साफ़ करने ना बैठें। हमेशा किचन को पोर्शन वाइज डिवाइड करें कि डेली की बेसिस पर मुझे ये छोटा छोटा काम मुकम्मल करना है। अगर आपका किचन छोटा है तो उसे 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करें, और अगर आपका किचन बड़ा है तो उसे 7 डेज़ के हिसाब से 7 हिस्सों में डिवाइड करें और डेली का एक हिस्सा साफ़ करें। और जब आप 7 दिनों के बाद रिटर्न घूमकर फर्स्ट डे पर आएंगे तो फिर आपका वही पोर्शन पहले वाला बचेगा। और यकीन माने जब आप नेक्स्ट वीक में आप वो पहला हिस्सा फिर अगेन साफ़ करेंगे तो आपका वक्त भी इतना बचेगा और वो सफाई ऑलरेडी हुई हुई होगी। और ओकेजनली जब आप सफाई करने बैठेंगे तो आपको कोई बर्डन, कोई थकावट फील नहीं होगी। और डेली की बेसिस पर आपका किचन भी नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। किचन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से टिप नंबर 3 ये है कि चीज़ों को अपनी जगह पर रखने की आदत बनाएं। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो यूटेंसिल फ्री हो जाता है, वो आइटम आपकी फ्री हो जाती है, उसे एट अ टाइम वॉश करके, ड्राई करके और उसे अपनी जगह पर रख दें। इससे ना सिर्फ आपकी एनर्जी और आपका वक्त बचेगा, बल्कि आप पर काम का भी बोझ नहीं आएगा। ये टिप सिर्फ आपको किचन के हवाले से ही काम नहीं आएगी, बल्कि आपको घर के किसी भी कोने को मैनेज करना है। इवन आपने पूरे घर में कोई भी चीज़ आपने उठाई है, उसे यूज़ करने के बाद, उसे इस्तेमाल करने के बाद फ़ौरन से उसकी जगह पर प्लेस कर दें। ये ना सिर्फ एक गुड हैबिट है, बल्कि इससे आपका किचन और आपका पूरा घर ऑर्गेनाइज रहता है। और इस तरह से आप अपनी एनर्जी बचाकर अपनी ज़ात के लिए वक्त निकाल सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन अगर सुबह में किचन में जाती हैं तो फिर वो आधा आधा दिन किचन में निकाल देती हैं। उन्हें सारा काम एक साथ करना होता है, बर्तन भी धोने होते हैं, खाना भी एक साथ बनाना होता है। जबकि अगर आप अपने काम को और अपने वक्त को मैनेज कर लेते हैं तो आपके ऊपर काम का कभी भी बोझ नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद आते हैं टिप नंबर 4 पर, और वो टिप है डी क्लटर आफ्टर एवरी 1 और 2 वीक और अ मंथ। यानी अपने किचन में गैर ज़रूरी सामान को हर 1 से 2 हफ्ते के बाद, या अगर आपको मुनासिब लगता है तो आप 1 महीने के बाद अपने किचन को ज़रूर डीक्लटर करें। बहुत सारी ऐसी यूटेंसिल्स होती हैं जो हमारी यूज़ में नहीं होती, लेकिन हम उन्हें रख के बैठे होते हैं कि हाँ ये हमें कभी शायद काम आ जाएगी, लेकिन वो हमें कभी काम नहीं आती है। और इसी शायद के चक्कर में हम काफ़ी टाइम अपने किचन को इसी बेकार चीज़ों से भरा हुआ रखते हैं। हर 2 से 3 हफ्ते के बाद या 1 मंथ के बाद अपने किचन में ज़रूर एक एक पोर्शन को चेक करें कि वहाँ कोई चीज़ है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो उसे किसी को दे दें। मे बी वो आपके कभी शायद के यूज़ की जगह पर किसी और का रोज़ का यूज़ बन जाए। सबसे बड़ी बात, जब आप डीक्लटर करते हैं तो आपका किचन इतना ऑर्गेनाइज रहता है, और यकीन मानो इससे किचन में जब आप एंटर होते हैं तो आपको फ्रेश फील होता है। बिकॉज लेस क्लटर मोर पीस। यानी जितना बेफालतू और बेकार चीज़ों को आप अपने घर से निकाल देंगे, आपके घर में उतना ही सुकून और फ्रेशनेस कायम रहेगी। आप सब व्यूवर्स में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये मैडम जी हमें तो इतनी सारी टिप्स दे रही हैं लेकिन ख़ुद इतने सारे काम जमा करके बैठी होती हैं। तो आप मेरे पिछले व्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी तबीयत थोड़ी नरम गरम चल रही है।
बस उसकी वजह से मुझसे घर का काम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वरना ये जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी मेरी यूज़ में हैं, ये सब मैं अपनी डेली की किचन की रूटीन में अप्लाई करती हूँ। मुझसे काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आप अपना काम किस तरह से मैनेज करती हैं? आप बच्चों को भी देख रही हैं, आप घर भी चला रही होती हैं और आप साथ में ऑनलाइन का काम भी कर रही होती हैं और आपने अपने आप को भी अपडेट रखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात कि ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, ये सब अल्लाह का करम होता है। इंसान की अपनी कोई औकात नहीं होती। वो रब सब सँभाले हुए होता है, तभी इंसान सब कुछ कर सकता है। उसकी कोई ऐसी ख़ास बात नहीं होती, लेकिन हमारे अपने ऊपर भी होता है कि हम अपने दिमाग को किस तरह से यूज़ करते हैं, हम अपने काम को किस तरह से मैनेज करते हैं और अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं। क्योंकि अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना आ गया, तो यकीन माने आप एट अ टाइम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी टिप बताने लगी हूँ, जो बिल्कुल एक छोटी-सी बात है, लेकिन अगर आप इसे अपनी लाइफ़ में अप्लाई करते हैं, अपनी किचन की रूटीन में अप्लाई करते हैं, यकीन मानिए इससे आपकी लाइफ़ बहुत ईज़ी होने वाली है। और इन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में जब आप कोई भी नया काम करते हैं, कोई भी टिप आप अपनी लाइफ़ में अप्लाई करते हैं, कोई ऐसी चीज़ सुनते हैं, तो एट लीस्ट उसे 2 से 3 मंथ अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएँ, तभी आप उसके विज़िबल रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, तो टिप नंबर 4 और 5 ये है कि आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाएँ, एक छोटा-सा पेपर लेकर एक मैग्नेट रखें अपने पास और उसे अपने फ्रिज पर स्टिक कर दें उस पेपर को मैग्नेट के साथ। और जैसे-जैसे आपकी किचन में जो-जो आइटम ख़त्म हो जाता है, जैसे मिनिमल सी आइटम होती है, जैसे ज़ीरा हो गया, छोटा-सा कोई मसाला हो गया या छोटी-सी कोई और आइटम हो गई, तो उसे वहाँ पेपर के ऊपर राइट डाउन करें। यकीन करें, मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ चीज़ें, मुझे याद नहीं रहती कि भई मेरे किचन में क्या, और एट अ टाइम जब उसकी ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ नहीं होती तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं अपनी रूटीन में ये रखती हूँ कि मैं जो है वो एक पेपर स्टिक करके रखती हूँ फ्रिज के ऊपर, तो वहाँ जो-जो आइटम मेरे किचन में एट अ टाइम ख़त्म, जैसे अंडे ख़त्म हो गए या दही ख़त्म हो गया या कल मुझे ये बनाना है तो फिर ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो जो है ना मैं लिख के रखती हूँ उस पेपर के ऊपर कि कल के लिए मुझे ये कम है, जैसे टमाटर ख़त्म हो गए तो कल मुझे टमाटर चाहिए होंगे, तो मैं पेपर पे लिख के रखती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट डे अगर ग्रोसरी लेनी होती है या हस्बैंड से कुछ मंगवाना होता है तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि भाई ये आइटम ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो मैं मंगवा लेती हूँ। आप भी इस तरह करके देखें, यकीन मानने से बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि अगर जब कोई बाहर जा रहा होता है या आप बाहर जा रहे होते हैं, जब आपके पास ग्रॉसरी लिस्ट बनी हुई होती है कि आज मेरे किचन में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इंसान के दिमाग में सब कुछ याद नहीं रह सकता। जब हम बाहर जाते हैं बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, फिर घर आके हमें याद आता है कि हाँ यार ये चीज़ तो हम लेना भूल गए। लेकिन जब आपके पास लिखा हुआ होता है ना, तो आप सारी ही चीज़ें मुकम्मल करके घर लौटते हैं। और जब आपके पास सारी चीज़ें होती हैं तो आपके लिए दूसरे काम करना, कुकिंग करना, किचन को दूसरे काम निपटाना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, टिप नंबर 6 इतनी ख़ास होने वाली है, यकीन मानो मैं समझती हूँ कि ये मसला हर घरेलू ख़ातून के साथ होता होगा, मेरे साथ तो होता ही है। क्योंकि जब ये चीज़ मेरे पास रेडी नहीं होती तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझे इसके बगैर नहीं चलता। और यकीनन जब आप ये वाली टिप सुनेंगे और जब आप इसे अप्लाई करेंगे, आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। जब मैं ये काम अपना करती थी तो मुझे जब 1-2 लोगों ने घर में जब देखा था, मेहमानों ने, तो उन्होंने ये भी कमेंट किया कि ये क्या पागलपन करती हो तुम, इस तरह से कोई किचन मैनेज करता है, इस तरह से होता है क्या? लेकिन मैं मुझे इस यकीन करें, इस काम से ना मुझे बहुत आसानी होती है किचन का काम मैनेज करने में, अपना टाइम मैनेज करने में। तो मैं किसी की बातों में नहीं आती कि लोग मुझ पर हँसते हैं या कमेंट करते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि मेरा टाइम और मेरा काम किस तरह से मैनेज हो रहा है। तो टिप नंबर 6 ये है कि आप अपने मेन्यू की लिस्ट बनाएं। जी बिल्कुल, ये एक छोटी सी बात है, यकीन माने एक बार जब आप लिस्ट बना लेते हैं ना कि आपने पूरे मंथ में क्या क्या बनाना है, यकीन मानो आपकी मेन्यू लिस्ट एक तैयार हो जाती है। आप डेली की बेसिस पर अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं और आपका दिमाग भी सुकून में होता है। मुझे लगता है, और जहाँ तक मैंने देखा भी है अपनी अम्मी के घर में, अपने इन-लॉज़ के घर में, कि डेली के रूटीन में सुबह ये सोचना कि आज क्या बनाएँ सबसे बड़ा मसला होता है। और फिर जब हम आधा दिन निकाल देते हैं कि यार ये बना लें, नहीं इसके लिए तो हमारे पास ये चीज़ नहीं है, अच्छा वो बना लेते हैं। फिर चलो घूम फिर के हमारे पास जो घर में अवेलेबल होता है, फिर वो घूमी फिरी हमारी मेन्यू लिस्ट आती है, फिर हम वही चीज़ बना लेते हैं।
अगर आप मुझे कमेंट में बताएँगे कि आपको मेरी मेन्यू लिस्ट देखनी है, तो मैं आपको अपनी मेन्यू लिस्ट भी दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से मेन्यू लिस्ट अपनी बनाती हूँ और मैं क्या-क्या चीज़ें बना लेती हूँ, तो फिर इसका मैं मेन्यू बना के रखती हूँ। अपने पूरे डे 1 से पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक का पूरा मेन्यू बनाएँ कि आपने डेली की बेसिस पर और अल्टरनेट पर भी कुछ ना कुछ रखें कि अगर आज मैं ये नहीं बना सकी, तो मैं उसके अल्टरनेट में क्या बनाऊँगी। तो जब आपको पता होगा ना कि नेक्स्ट डे आपको दाल बनानी है या नेक्स्ट डे आपको गोश्त बनाना है, अच्छा उसके लिखने के बाद उस मेन्यू लिस्ट को अपने फ्रिज पर ज़रूर स्टिक ऑन करें। जब आपकी आंखों के सामने होगा कि आज मैंने दाल बना ली, अच्छा कल मुझे जो है ना गोश्त बनाना है, कल मुझे कबाब बनाने हैं या कल मुझे फ़लानी डिश बनानी है, तो यकीन माने आप एक दिन पहले से आप उसके लिए जब चीज़ें लेकर रखेंगे, आप सुबह सवेरे, हमारे यहाँ तो गैस की लोड शेडिंग होती है, तो गैस के हिसाब से जो है आप पहले से चीज़ें बनी हुई होंगी, सुबह सवेरे आपने खाना बना लिया, आपने जो है वो किचन भी साफ़ कर लिया, आपका पूरा दिन खाली होने वाला है और उस फ्री टाइम में आप अपनी ज़ात को टाइम दे सकते हैं, आप अपने लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अगर मेरी माने तो इस टिप को तो ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करें, यकीन करें आप जब इस टिप से अपना फ़ायदा उठाएंगे ना, आप मुझे दुआएं देने वाले हैं। ये तो थी भाई सारी किचन की टिप्स, लेकिन इन सारी टिप्स के पीछे, इन सारे कामों के पीछे आपने अपनी ज़ात को नहीं भूलना। देखें, घर हमेशा परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट इंसान की अपनी ज़ात भी नहीं होती, तो कभी भी परफेक्शन के पीछे पीछे मत भागें कि मैं सुबह से लेकर रात तक अपने किचन को परफेक्ट रखूँगी, क्लीन रखूँगी। नहीं, जहाँ आप काम कर रहे होते हैं वर्किंग एरिया में हमेशा गंद मचता है, मैस होता है और फिर आपने टाइम टू टाइम उसको सफाई करके मैनेज करना होता है। लेकिन काम के पीछे अपने आप को बिल्कुल ना थका दें, काम को और टाइम को और एनर्जी को मैनेज करना सीखें और अपनी एनर्जी और वक्त को बचाकर उस वक्त को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा कि एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।